हेलो फ्रेंड्स। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है कि पति और पत्नी के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है तब पत्नी क्या करे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो देखिए, अगर पति और पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो उसमें गलती दोनों की ही होती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको। अब आप बोलेंगे कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, जिसके ऊपर ऐसी गुज़रती है वही जानता है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी इस बात को, लेकिन कहीं न कहीं इसमें दोषी जो हैं दोनों ही पार्टनर होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को घर गृहस्थी में इतना ज़्यादा व्यस्त कर देते हैं, छोटी-छोटी बातों को लेके एक-दूसरे से इतना ज़्यादा वो फ़ाइट शुरू कर देते हैं ना, बस ऑफ़िस से घर आए नहीं हस्बैंड कि उनकी किट-पिट शुरू। और इधर अगर वाइफ़ पूरा दिन काम कर के परेशान है और हस्बैंड आते ही शुरू। तो कहीं न कहीं ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, लगती बहुत छोटी हैं लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। उससे क्या होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें एक-दूसरे के प्रति जो है ना नफ़रत, गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है घर कर जाती हैं। लेकिन अगर पत्नी को ये जब पता चलता है कि हमारे पति का कहीं और अफ़ेयर चल रहा है, तब क्या करना चाहिए? आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर ये सिचुएशन किसी को भी पता चले ना, तो पहली बात तो वो लेडीज़ जो है बिल्कुल होपलेस हो जाती है, घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? वो क्या करती है, फटाफट फ़ोन उठाती है, मायके फ़ोन कर देगी। ये इतना गंभीर मामला होता है कि आपको तुरंत मायके फ़ोन नहीं करना है। हो सकता है कि आपको अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ शक हो रहा हो सकता है आप अपने हस्बैंड से फ़ेस टू फ़ेस बात करें तो ये मामला यहीं सेटल हो जाए, यही मामला सारा सुधर जाए। लेकिन आपने आओ देखा ना ताओ फटाफट जो है अपने घर पे फ़ोन लगा दिया। अब वो लोग इस गंभीर मामले को जब सुनेंगे तो आप उनकी बेटी हैं, लाडली बेटी हैं, प्यारी बेटी हैं, तो वो आपकी तरफ से ही बोलेंगे और बोलेंगे बस तू सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जा मेरे पास। और ये बातें अगर आप सेपरेट रह रहे हैं तो अपने ससुराल वालों को भी इतनी जल्दी नहीं बताना है जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो जाएं कि हाँ, मैं जो सोच रही हूँ, जैसा सोच रही हूँ वो ठीक है। अपने आप को बिल्कुल श्योर कर लेना है, क्या जो आप सोच रही हैं सही है? सही है, तो अब आपको क्या करना है, बहुत ही कामली, बिल्कुल धैर्य के साथ अपने हस्बैंड के साथ फ़ेस टू फ़ेस बात करना है, बिना डरे हुए और बिना आँसू बहाए हुए, बिल्कुल डट कर आप उनसे बात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो हड़बड़ी में आपने जो है अपने सारे रिश्तेदारों को बता दिया, अपनी सारी सहेलियों को बता दिया और बाद में आपको पता चले कि आपको तो सिर्फ़ शक हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तब आप सोचिए आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी सारे रिश्तेदारों के सामने, आस-पड़ोस में, क्योंकि ये अच्छी बातें जो है ना वो दब जाती हैं और जो बुरी बातें होती हैं ना वो एक मुँह से दो मुँह, दो मुँह से तीन मुँह और पूरी कॉलोनी में, पूरी फैमिली मेंबर में, पूरे रिश्तेदारों में वो बातें कब फैल जाएँगी ना आपको पता ही नहीं चलेगा। और बाद में पता चले कि आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, आपके हस्बैंड ने सॉरी बोल दिया या आपको सिर्फ़ शक था। फिर पता है आपके रिश्तेदार क्या बोलेंगे? अरे! ये घर छोड़ के आ गई थी, ठीक हो गया इसका सब कुछ? अब इसका पति कहीं इधर-उधर मुँह नहीं मारता है? अच्छा, अच्छा, ठीक हो गया, जा रही है, अपने ससुराल जा रही है। तो आपको ये जब शब्द सुनेंगे ना, आपको खुद पे ही गुस्सा आएगा कि उस टाइम मैंने अपने गुस्से को, अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं किया? ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसे मामलों में हमें हड़बड़ी, जल्दबाज़ी और सबको फ़ोन करके बताना, इधर-उधर अपनी फ्रेंडों को, अपने घर वालों को, ससुराल वालों को, सबको रो-रो के हम पूरा घर जो है सर पे उठा लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपने आप को बिल्कुल साँस ऊपर नीचे लीजिए, एकदम शांत कीजिए और एकांत में, जहाँ पर कहीं आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, हस्बैंड वाइफ़ को, ऐसी जगह बैठकर आप बात कीजिए ताकि बच्चे भी बीच में आके आपको आके डिस्टर्ब ना करें। हो सकता है आपके हस्बैंड अपने किए हुए पे पछतावा हो उन्हें, वो अपनी गलती को मान लें और आपका जो परिवार है वो टूटने से, बिखरने से और बेइज़्ज़त होने से बच जाए। क्योंकि जो शादी का रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। हड़बड़ी में आके, गुस्से में आके हमें ऐसा कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए जिससे हम बाद में पछताएँ। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि हस्बैंड वाइफ़ इतना ज़्यादा एक-दूसरे से झगड़ा या पारिवारिक तौर पे परिवार का गुस्सा आपस में निकाल लिया, मायके वाले का
इधर, ससुराल वाले का इधर, दोनों मिक्स हो गए और मामला जो है कोर्ट कचहरी तक चला गया वहाँ पर। और डिवोर्स होने के बाद मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं कपल्स जो दोबारा शादी करते हैं, और दोबारा उनको जब अपनी गलती का एहसास होता है ना, वो अपने किए पे इतना पछताते हैं कि काश मैंने उस टाइम थोड़ा सा धैर्य रख लिया होता, थोड़ा सा धीरज रख लिया होता। किसी किसी के हस्बैंड ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, उनको मारते हैं पीटते हैं, तो भी बात डिवोर्स तक चली जाती है। या फिर वो अपने फैमिली में अपने माँ बाप भाई बहन को ज़्यादा केयर करते हैं, उनको उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, तो भी आजकल की लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो क्या करती हैं, तुरंत मायके जाके चली जाएंगी, बैठ जाएंगी वहाँ पर और डिवोर्स। ऐसा भी होता है। और कई लड़कियां परिवार के दबाव में आके शादी कर लेती हैं, और उन्होंने अपना जीवन तो बर्बाद किया ही किया वहाँ जाके। अब उनको उसको कोई और लड़का पसंद था, उसने परिवार के दबाव में आके, मेरे पड़ोस में ही ऐसा देखा, उसने परिवार के दबाव में आके उस लड़की ने शादी कर ली चुपचाप। उसके मम्मी पापा ने उसको दहेज वगैरह जो भी परंपराएं होती हैं सब निभाई और शादी की उस लड़की की। लेकिन उस लड़की के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था ना। वहाँ पर जाके उसने जो हंगामा किया, आए दिन झगड़ा लड़ाई, खुद का सामान खुद से ही तोड़ फोड़ के भाई सारा तहस नहस कर। क्योंकि उस लड़की के दिमाग में तो ये चल रहा था कि मैं क्या करूं, मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ, मैं यहाँ बहुत मजबूरी में दबाव में आके शादी कर ली, तो अब कैसे ये रिश्ता चलेगा? नहीं चलेगा। वो बेचारा लड़का कितना भी कोशिश कर ले, जब इस लड़की के दिल में ये है कि मैं बस कुछ दिन ही रहूँगी, माँ बाप ने बोला है, मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाऊँगी, वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात सोचती रहेगी। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद है, लड़के को लड़की नहीं पसंद है और लड़की को लड़का नहीं पसंद है, तो शादी नहीं करनी चाहिए। तो मियाँ बीबी, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पति पत्नी के बीच में तीसरा ऐसे ही एंटर करता है। कुछ खुद की गलतियाँ होती हैं कि दबाव में आके शादी कर ली तब, या फिर पति ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करता है तब वो क्या करती हैं, तब भी बात डिवोर्स तक चली जाती है। और कभी कभी हस्बैंड कुछ भी नहीं कर रहा होता है, सिर्फ हमारे दिमाग की ना ये शक वाली बीमारी, इसकी वजह से, मात्र शक की वजह से भी जो है हमारा घर जो है टूट जाता है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले, निर्णय लेने से पहले, कुछ भी बाहर बताने से पहले आप अपने ठंडे दिमाग से, दिल से सोचिए, फिर करिए। हाँ, आपने सब कुछ करके देख लिया, उनको समझा के देख लिया, उसने सॉरी, आपके हस्बैंड ने सॉरी बोल दिया, लेकिन फिर भी बार बार वो आप गलती किए जा रहा है और आपको परेशान किए जा रहा है, आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, हर बात में आपकी बेइज्जती करते हैं हर किसी के सामने, और उसकी ज़िंदगी में कोई और है, तब इस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर है। जब आप बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ, जो मैं सोच रही हूँ सही है, और इन्होंने गलती भी मानी, मैंने इनको कई बार मौका भी दिया, माफ़ भी किया, लेकिन ये नहीं सुधर रहे हैं, तब आपको उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। अब घुट घुट के तो इंसान नहीं रहेगा ना, नहीं मरेगा, तो इसलिए आप अपने आप को मजबूत कीजिए और अपनी इनकम के कुछ सोर्सेज देखिए, आप कुछ इनकम कर सकें, और उसके बाद जो है इस रिश्ते से आप बाहर ही निकलना सही होगा आपके लिए, उस परिवार के लिए भी और आपके लिए भी। तो मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई और बताने की कोशिश करी कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है और बहुत ही मजबूत होता है। अगर आप सिर्फ शक के तौर पे इस रिश्ते को बर्बाद करेंगी तो आगे चल के आप बहुत ही पछताएंगी। और अगर आप कहीं और आपका अफेयर वगैरह है, आजकल जैसे लड़कियां करती हैं प्यार किसी और से, शादी किसी और से, तो अगर ऐसा कर रही हैं तो ये आप खुद के लिए, आप अपने आप को ही धोखा दे रही हैं। तो ऐसा भी मत कीजिए, ऐसे रिश्ते में मत बंधिए जो आपको पसंद ही नहीं है। और अगर आपका ये रिश्ता आपके माँ बाप ने जोड़ा है और आपका पति आपको जानबूझ के धोखा दे रहा है, आपकी बेइज्जती करता है, तो फिर इस रिश्ते से बाहर निकलना ही सही है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ शक के बिना पे अपना रिश्ता ख़राब करना, घर छोड़ के चले जाना और बात को कोर्ट कचहरी तक खींच के लेके जाना, ये चीज़ें सही नहीं है। हमें ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, जहाँ तक हो सके ये मामला हम खुद सॉल्व कर लेना तो बहुत ही अच्छी बात है, बिना किसी और को बीच में लाए हुए। और कई बार ये मामले सॉल्व भी हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ जब फेस टू फेस बात करते हैं ना तो सॉल्व हो जाते हैं। उनसे बोलिए कि हमारा परिवार है, इतना अच्छा परिवार है, इस रिश्ते को किस लिए बिगाड़ना, इस परिवार को किस लिए ख़राब करना। तो आप अपनी बात ज़रूर रखिए, अगर वो समझदार होंगे तो ये रिश्ता आपका बना रहेगा। और एक मौका हर किसी को देना चाहिए। तो
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।